सोहर बजाओ रे सोहर बजाओ, बजाओ अरे सोहर बजाओ। जी हाँ, ये डायलॉग था पवन सिंह का और इसी डायलॉग का जवाब देते हुए खेसारी लाल यादव का वीडियो वायरल हो रहा है तेजी से पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर। खेसारी लाल यादव कहीं स्टेज शो में थे, कहीं स्टेज प्रोग्राम करने गए थे, स्टेज पे चढ़ के अब बहुत बड़ा बड़ा बयानबाजी कर देते हैं, बहुत सारा बयान दे देते हैं कि अरे केकरों में दम होई तब तो सोहर होकर घर में बजी, हमारा घर में तो डेली सोहर गवा जाई, हमारा में इतना दम बा। यानी कि खेसारी लाल यादव पवन सिंह के मर्दानगी के ऊपर टिप्पणी करते हुए, यानी कि पवन सिंह को छक्का बताते हुए, लेकिन आपको बता रहे हैं कि खेसारी लाल यादव को ही पहले छक्का बोला जाता था, खेसारी लाल यादव को ही सब छक्का बोलता था। लेकिन अब खेसारी लाल यादव को लगता है कि वो बहुत बड़का मर्द हो गए हैं और तभी खेसारी लाल यादव पवन सिंह को अब छक्का बताने में लगे हुए हैं, अब पवन सिंह को ही छक्का बनाने में लगे हुए हैं। पहले तो पूरा समाज के द्वारा खुद को छक्का बताते हैं, पहले खेसारी लाल यादव को पूरा समाज छक्का बताता है और अब जब खेसारी लाल यादव एक ऊपर ऊंचाई पर पहुंच गए हैं, एक लेवल थोड़ा सा प्राप्त कर लिए हैं, तो अब वो जो है कि पवन सिंह से इतना नफरत करने लगे हैं, इतना जलने लगे हैं, पवन सिंह से इतना जलन है इस महाशय को कि अब वो पवन सिंह को ही छक्का बताने लगे हैं। वाह भाई वाह 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 वाह। अब बताते हैं पूरा बात का है, पवन सिंह को काहे छक्का बता रहे हैं। अब पवन सिंह को छक्का प्रूफ करने में इतना खेसारी लाल यादव काहे दिमाग लगा रहे हैं कि पवन सिंह को छक्का प्रूफ कर देते हैं। स्टेज शो पे बैठे हुए थे, स्टेज शो कर रहे थे, तभी बहुत बड़ा बड़ा बयानबाजी करते हैं पवन सिंह के बारे में। अभी तक पवन सिंह चुपचाप हैं, लेकिन हम बता रहे हैं कि जिस दिन वो जाग गए ना, वो धांस देंगे, काहे कि वो आदमी एनी टाइम मूड में रहता है। अब इसमें सबसे पहला गलती किसका था, सबसे पहला उंगली करने वाला कौन था बताइए, समझिए। अब एगो बात पूरा आपको नहीं पता है तो हम बताते हैं कि विवाद कहाँ से शुरू हुआ था और इसका उंगली सबसे पहले कौन किया था। खेसारी लाल यादव एक स्टेज शो में बैठे हुए रहते हैं और तभी एक बयान देते हैं, तभी एक टिप्पणी करते हैं खेसारी लाल यादव कि हर काम एगो एज से अच्छा होता है, हर काम एगो उम्र तक अच्छा होता है। जब उम्र ढल जाता है तो वो काम अच्छा नहीं लगता है और वो अब अंकल जैसा लगने लगते हैं। यानी कि पवन सिंह के बोलते हैं कि पवन सिंह जब अब हीरोइन के साथ नाचते हैं, चाहे हीरोइन उनके साथ अब नाचते हैं, तो पवन सिंह में अंकल वाला फीलिंग आता है, पवन सिंह को देखकर अंकल वाला फीलिंग आता है। और तभी हमको रहा नहीं गया, हम है कि गूगल का सहारा लिए और गूगल का सहारा लेते हुए सर्च कर दिए कि पवन सिंह एज और खेसारी लाल यादव एज। हम भी सोचे कि भाई खेसारी लाल यादव से पवन सिंह कितना बड़ा है कि पवन सिंह को देखकर आज अंकल वाला फीलिंग आने लगा। चलिए अब हम खोले जब गूगल तो हमको पता चला कि पवन सिंह तो 37 साल के हैं और खेसारी लाल यादव 36 साल के हैं। अब आप ही बताइए भाई साहब डिफरेंस कितना के हुआ, 36 और 37 में 1 साल का। तो 1 साल वाला उम्र वाला गैप में क्या हम लोग अंकल जैसा दिखने लगेंगे? अगर आप 36 के हैं और हम 37 के हैं तो क्या हम अंकल हो जाएंगे और आप हमारा बेटा हो जाइएगा? आपका कहने का मतलब तो यही ना जी खेसारी जी कि आप अंकल हो गए हैं, हम तो अभी आपके बुतरुए हैं, हम तो अभी आपके बेटे हैं। यही कहने का मतलब था खेसारी जी का। और यही चीज़ जो है कि जब पवन सिंह सुने, यही टिप्पणी जब पवन सिंह सुने तो पवन सिंह को अच्छा नहीं लगा। और अच्छा भी काहे लगेगा, जब आप किसी पर अगर बयानबाजी कीजिएगा, जब आप किसी पे अंगुली डालिएगा तो सामने वाला तो अपने मूड में रहता है, वो तो पूरा पूरा हाथ घुसा देगा ना। वही बात हुआ पवन सिंह का। पवन सिंह तो अलग मूड में रहते हैं। जैसे ही बयानबाजी सुने पवन सिंह तो वो स्टेज पर थे और उनको थोड़ा सा कोई पीछे से उंगली कर दिया, मिर्ची लगा दिया। उसके बाद क्या था कि पवन सिंह भी रेल दिए, इधर से निकाल के लमका बसवा रेल दिए पवन सिंह। और जब रेल दिए तो बोल दिए मसूरिया के कि हम अब अंकल जैसा लगते हैं और उन लगता है कि कल ही पैदा लिया है। अरे सोहर बजाओ सोहर बजाओ सोहर बजाओ रे सोहर बजाओ। यही वाला डायलॉग जो है कि पवन सिंह बोल दिए कि सोहर बजाओ, हम तो अंकल हो गए हैं और उन लगता है कि कल ही पैदा लिया है, उसका अभी छठिहारे है, सोहर बजाओ। सही तो बोले, इसमें गलत कहाँ बोले पवन सिंह? हमको तो ये चीज़ बिल्कुल सही लगा कि पवन सिंह सही बोले, इसमें गलत कहाँ बोले पवन सिंह? जो बात सही है, जो बात सही है, अगर पवन सिंह अंकल है तो तुम तो छठिहारे वाला हो, तुमको तो अभी जुम्मा 6 दिन हुआ है। पवन सिंह का यही डायलॉग था कहने का मतलब। उसके बाद मसूरिया को मिर्चाई लग गया, जब तुम अंगुली किया तो पवन सिंह हाथ घुसा दिया। तो इसमें अब तुमको बुरा काहे लग रहा है?
अब बार बार तुमको मतलब अंगुली करने का आदत हो गया है, बार बार तुमको ऐसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, एक दिन धांस देगा ना तब तुमको पता चलेगा कि पवन सिंह को छेड़ना कितना मुश्किल हो जाता है। जो पवन सिंह एक ऐसे कलाकार हैं जो फालतू में किसी पर टिप्पणी नहीं करते हैं। पवन सिंह तब तक चुप रहते हैं जब तक उनके बस का बात हो, जब तक वो शांत रह सकते हैं, लेकिन कभी कभी मूड गड़बड़ा जाता है तो वह पकड़ के धांस देते हैं। यही पवन सिंह को कभी खेसारी लाल यादव अपना बाप मानते थे कि पवन सिंह हमारे पिता के समान है। अब पवन सिंह आज जो है कि चाचा हो गए, चाचा जैसा लगते हैं, अंकल जैसा लगते हैं, कभी बाप लगते हैं तो कभी अंकल जैसा लगते हैं। ऐसा रिश्ता चेंज करना डेली डेली ठीक नहीं है खेसारी जी के लिए। बताइए, इस तरह का टिप्पणी अगर कीजिएगा तो किसी का भी माथा सनक जाएगा। और वो तो आदमी है जो कि एनी टाइम मूड में रहबे करता है, तो उनका ही में कोई दोष नहीं है। कहे कि पहले आप उंगली किए थे तो वो हाथ घुसा दिए, इसमें कोई आश्चर्य वाला बात नहीं है। सरासर गलती जो है कि खेसारी जी का है, कहे कि पहले अंगुली आप ही करने गए थे ना, और जब आप अंगुली किए तो वो हाथ घुसा दिए, तब फिर आप आगे काहे टिप्पणी कर रहे हैं बार बार? फिर आप पवन सिंह को बार बार काहे छेड़ रहे हैं? फिर आप पवन सिंह पे बार बार काहे टिप्पणी करके मजाक उड़ा रहे हैं? फिर एक आध दिन पवन सिंह चुप हैं, फिर एक दिन धांस देंगे। तो खेसारी लाल यादव तो चाहते हैं कि कंट्रोवर्सी हम करते रहेगा, कि उनका अभी लगातार होली वाला गाना आ रहा है, कंट्रोवर्सी में फंसेंगे तो लगातार गाना ट्रेंड करेगा, लगातार गाना हिट करेगा। यही चीज़ तो चाह रहे हैं खेसारी जी, और तभी तो बार बार कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। खेसारी जी को ये चीज़ अच्छा से पता है कि जिस टाइम हम कंट्रोवर्सी करेंगे वो गाना ट्रेंड करेगा, वो गाना हिट करेगा। और सबसे ज़्यादा भोजपुरी में विवाद जो है कि यहीं से शुरू होता है, विवाद तो यहीं से शुरू होता है सबसे ज़्यादा। यही कहेंगे, इसमें विवाद वाला दूसरा कोई हाथ नहीं है। और कोई भी आदमी है जो कि विवाद में रहना नहीं चाहता है, सिवाय इन महाशय के खेसारी जी के, कोई भी आदमी विवाद में रहना नहीं चाहता है। सिर्फ और सिर्फ खेसारी लाल यादव भी चाहते हैं कि हम विवाद में रहे और हमको खूब नाम और रुतबा मिले, हमको खूब नाम और शोहरत मिले, चाहे हमको 10 वो गाली काहे ना सुनना पड़े, हमारा गाना हिट कर जाए। यही मानसिकता है अभी खेसारी लाल यादव का। बाकी आप लोग बताइए, ये विवाद आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइए। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरे राय से अगर सहमति से अगर आपको अच्छा लगा होगा मेरा सहमति, तो वीडियो को शेयर करके फैला दीजिए। और अगर चैनल पर पहला बार होंगे तो फॉलो करके सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी फैला दीजिए वीडियो। जी हाँ, अच्छा लगा हो तो फैला दीजिए। बाकी धन्यवाद।